दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत स्पेशल चीज बताने वाला हूं जो कि आपके आईआईटी के एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगी। ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड, जहां पे आप किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ सेकंड रूल लगाते हैं और गलतियां करते हैं। तो मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपको किरचॉफ रूल लगाना ही नहीं पड़ेगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा और नीट या आईआईटी में आप एक दो सवाल आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको व्हीट स्टोन ब्रिज की तरफ ले जाता हूं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है आपको अच्छी तरह से पता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में इस तरीके का 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े रहते हैं। एक रेजिस्टेंस डायगोनली जुड़ा रहता है और इन सब की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है और इन रेजिस्टेंस की हम लोग कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां आपका 20 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां पे आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोज करिए 50 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये आपको तरीका पता है कि इस तरह के व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाइकेशन बराबर हो जाता है। अगर ऐसा है तो हम लोग डायगोनल में जो रेजिस्टेंस रखा हुआ है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से 20 और 2 यानी 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 ये आपका 40 आ रहा है। इधर 10 इंटू 4 ये भी 40 आ रहा है। तो जब आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाइकेशन आपका इक्वल हो जाए तो ऐसे ब्रिज को बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो तो आप क्या करते हैं, डायगोनल का जो रेजिस्टेंस है इसको आप हटा देते हैं। तो इसलिए जब आप इस 50 ओम के रेजिस्टेंस को हटा देंगे तो ये आपका यहां पे रिमूव हो जाएगा और आपके पास सर्किट केवल ये बचेगा। और आप देखेंगे ये 10 और 20 ये सीरीज में है, तो आप 10 और 20 की जगह सीरीज में जोड़ने के बाद 30 रखेंगे और 2 और 4 को जोड़ने के बाद यहां पर आप 6 ओम का रेजिस्टेंस रखेंगे। और चूंकि अब ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में हैं, तो इसको भी आप 1/R1, 1/R2 से कर सकते हैं। लेकिन जब दो ही रेजिस्टेंस हो और दोनों को पैरेलल में जोड़ना है तो सबसे आसान तरीका है दोनों की मल्टीप्लाइकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, यानी दोनों की मल्टीप्लाइकेशन 30 इंटू 6 एंड डिवाइड बाई 30 प्लस 6, यही रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। अब ये जितनी भी आती है 180 डिवाइड बाई 36, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपके रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आएगी। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत आसान है। रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है कि आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है और बैलेंस में आप डायरेक्ट जो डायगोनल रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद सर्किट को इजी कर सकते हैं और इजी करने के बाद आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि इनमें से एक रेजिस्टेंस कोई अलग हो जाए, एक रेजिस्टेंस अलग हो जाए। मैं वही सर्किट दोबारा से बना रहा हूं लेकिन एक रेजिस्टेंस मैं अलग कर दूंगा। सपोज 20 ओम का रेजिस्टेंस है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। 4 को मैं बढ़ा देता हूं, 10 कर देता हूं। 4 ओम के रेजिस्टेंस को अगर 10 ओम कर देता हूं तो क्या अब ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज पहले कैसा था? पहले बीच में आपका 50 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ था। अब क्या ये बैलेंस है?
अब आपका 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 हो रहा है और 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 40 हो रहा है। इट इज नॉट बैलेंस्ड। ये बैलेंस नहीं है। अब आप 50 ओम के रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं कर सकते। अब आपके पास अगर पूछा जाता है ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो आपके पास एक रास्ता बचता है कि आप किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करें। किरचॉफ लॉ, इसके लिए आप यहां पर बैटरी जोड़ेंगे। बैटरी जोड़ने के बाद आप करंट देखेंगे। करंट इस रास्ते जाएगी, इस रास्ते जाएगी, आप किरचॉफ का फर्स्ट रूल लगाएंगे। फिर क्लोज पाथ में, मैश में आप किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएंगे। वो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाला कारण है, बहुत ज्यादा परेशान करेगा आपको, और इक्वेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है और हो सकता है कि आपका रिजल्ट आखिरी में गड़बड़ आ जाए। तो मैं आपको इसकी ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसमें आपको किरचॉफ भी नहीं लगाना पड़ेगा और फिर भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज एक दूसरे तरीके से। किरचॉफ का रूल जो है यूज नहीं करना है, हमें इक्वेशंस नहीं बनानी है, और बहुत ही आसान टेक्निक है। आपके पास एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैं पहले ही बता चुका हूं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की पहचान कैसे करेंगे। आपके पास एक रेजिस्टेंस सपोज करिए 10, एक रेजिस्टेंस सपोज करिए 20, और एक ये रेजिस्टेंस सपोज करिए 4, और एक इधर सपोज करिए 30, और ये सपोज करिए 50। ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपके पास, आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ये बैलेंस है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आप मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने, डायगोनल को नहीं, लेकिन आमने सामने आप मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। 10 इंटू 3 30, 300 आएगा। 20 इंटू 4 80 आएगा। एंड 10 इंटू 30 इज नॉट इक्वल टू 20 इंटू 4। ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसके लिए आप किरचॉफ रूल इस्तेमाल करते हैं, और मैं आपको किरचॉफ रूल से नहीं बता रहा हूं, मेरा तरीका दूसरा है। मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके का नाम है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अगर आपको 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से मिलेंगे एक ट्राइंगल बनाते हुए, तो उसको आप डेल्टा मानेंगे, और 3 रेजिस्टेंस अगर आपको एक पॉइंट पे मिलेंगे तो आप उसको स्टार मानेंगे। मेरे पास ये डेल्टा है, और इसको मैं अगर स्टार में कन्वर्ट कर लेता हूं तो उसके बाद मेरा ये सर्किट बड़े आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और डेल्टा टू स्टार का कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से आप करेंगे। बड़े अच्छे से समझिए, क्योंकि ये टेक्निक आपके बहुत जगह पे इस्तेमाल होने वाली है और बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली है। आप देखेंगे सबसे पहले ये डेल्टा आपको मिला हुआ है, इसको हम लोग डेल्टा कह रहे हैं, ये भी डेल्टा है। इस डेल्टा को आप स्टार में बदल सकते हैं या इस डेल्टा को आप स्टार में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा। मैंने इसकी जगह एक स्टार बनाया, और इन तीनों रेजिस्टेंस को मुझे हटाना है और उसकी जगह से ये 3 रेजिस्टेंस मुझे लगाने हैं। और इस प्रक्रिया को, इस टेक्निक को बोला जाता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। आप उल्टा भी कर सकते हैं, स्टार टू डेल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन बता रहा हूं। आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये जो आप पहला रेजिस्टेंस आया है, इसकी वैल्यू एक खास तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जिस पॉइंट पे ये जाके जुड़ा हुआ है, ज्वाइन हो रहा है, आप इन दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। 50 इंटू 20, ये आपका आ जाएगा 1000,
और तीनों रेजिस्टेंस जो है उनका सम निकालेंगे आप। 50 प्लस 30 80 और प्लस 20 ये आपका हो गया 100। तो आप सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन आपकी आएगी 50 इंटू 20 एंड डिवाइड बाई तीनों का सम वो है 100। कैंसिल होगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 ओम। जो आपका पहला रेजिस्टेंस है जो आपने स्टार में बनाया है उसकी वैल्यू आ गई 10। ठीक इसी टेक्निक से आप इसमें काम करेंगे। 20 इंटू 30 एंड डिवाइड बाई 100। 20 इंटू 30 एंड डिवाइड बाई तीनों रेजिस्टेंसेस का सम 50 प्लस 20 प्लस 30 यानी 100। ये कैंसिल हो गया, ये आपका वैल्यू आ गई 6। अब बचा हुआ है ये 50 इंटू 30, 50 इंटू 30 एंड डिवाइड बाई तीनों रेजिस्टेंसेस का सम वो है 100। ये आपकी आ गई 15। अब जब एक बार आपने स्टार और डेल्टा दोनों का कन्वर्जन कर लिया, डेल्टा हटा दिया और स्टार बना दिया, तब आपका यही सर्किट जो आपके सामने है इसमें से आप ये तीनों रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने डेल्टा हटा दिया है, उसकी जगह स्टार बना दिया है। आप इस 50 ओम के रेजिस्टेंस को हटा देंगे, इस 30 ओम के रेजिस्टेंस को हटा देंगे और ये 20 ओम के रेजिस्टेंस को भी आप हटा देंगे। अब आपके सामने ए और बी के बीच में बेहद ही इजी सर्किट आपके सामने आ गया है, बेहद इजी। ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं और ये इसके साथ सीरीज में है। अब इसको आप बड़े आसानी से ब्रेकअप कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। उसको देखेंगे कैसे। 10 एंड 10 ये आपका 20 हो जाएगा। ए पॉइंट यहां से एक रेजिस्टेंस आपका 20 ये सीरीज में है, आपको मालूम है। 4 इंटू 15 ये आपका हो जाएगा 19 और इसके बाद एक रेजिस्टेंस आपका 6 का है और पॉइंट आपका बी आ गया। दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो हम आमतौर पर, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको, कि 1/R1 प्लस 1/R2 से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन शॉर्टकट मारने के लिए आप दोनों का मल्टीप्लाइकेशन डिवाइड बाई दोनों का सम कर सकते हैं। तो इन दोनों की जगह आप कर सकते हैं 20 इंटू 19 डिवाइड बाई 20 प्लस 19 यानी 39 और प्लस ये सीरीज में है 6, यही आपके रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आ गई। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि बैलेंस नहीं था, जिसके लिए हमको किरचॉफ रूल लगाना पड़ता, हम परेशान होते, इक्वेशन सॉल्व करते, कहीं ना कहीं एरर करते, उसको कितनी आसानी से हम लोगों ने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने उसको कैलकुलेट कर लिया। ये टेक्निक आपकी बहुत जगह पे काम आती है। जहां पर आपको टेढ़े मेढ़े सर्किट दे दिए जाते हैं, आप परेशान रहते हैं। आपको क्या करना रहता है? आपको केवल डेल्टा ढूंढना है, डेल्टा की जगह आपको स्टार कन्वर्ट कर लेना और बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने इसका लेता हूं, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपके पास एक और एग्जांपल मैं लेके आ रहा हूं। ये भी आप देखेंगे कि अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसका लेक्चर मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपके पास है वो बैलेंस है कि नहीं। वही टेक्निक, वही पुराना तरीका। 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42, 4 इंटू 17 68 और ये दोनों बराबर नहीं आए, ये दोनों बराबर नहीं आए। इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। आप ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बिना किरचॉफ के, बिना इक्वेशन सॉल्व किए नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, जिसको मैंने पिछले एग्जांपल में आपको क्लियर किया है। उसको एक और एग्जांपल लेके मैं और अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। वो है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। आपको कोई एक पॉइंट देखना है जो कि डेल्टा के फॉर्म में हो। ये आप देख रहे हैं, एक डेल्टा है, डेल्टा ये भी है। आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन
हम चाहे इसको कन्वर्ट कर लें चाहे इसको कन्वर्ट कर लें, आंसर आपका एक ही आने वाला है। तरीका, सबसे पहले आप 3 पॉइंट लेंगे डेल्टा के, उन तीनों पॉइंट पे आप स्टार बनाएंगे। ये 4 ओम है, अंडरस्टूड है, 6 ओम है, अंडरस्टूड है। आपने इस 10, 6 और 4 को रिमूव कर देना है, उसकी जगह पे आप ये 3 रेजिस्टेंस लेके आएंगे, लेकिन इनकी वैल्यूज कितनी होंगी, क्या इसकी वैल्यूज होगी, ये हमको निकालना है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन करेंगे और तीनों के सम से डिवाइड करेंगे, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, दोनों का मल्टीप्लाइकेशन 10 into 4 एंड डिवाइड बाई 10 + 6 + 4 यानी 20, ये आपका आ जाएगा 2। इसका मतलब आपके पास ये जो रेजिस्टेंस आया है इसकी वैल्यू आई है 2 ओम। उसके बाद आप यही काम यहां करने वाले हैं, 10 into 6 एंड डिवाइड बाई तीनों का सम 20 आ रहा है, जो कि ये आएगा आपका 3 ओम। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। यहां पर आप देख रहे हैं एक रेजिस्टेंस अभी बचा हुआ है, इसके लिए भी आप दोनों का मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, 6 into 4 अपॉन तीनों का सम यानी 20 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 24 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1.2 ओम। अब इसकी वैल्यू 1.2 आ गई है, इसकी वैल्यू 2 आ गई है, इसकी वैल्यू 3 आ गई है। इतना होने के बाद आप इन 3 रेजिस्टेंस की वैल्यूज को, 3 रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। आपने इसको रिमूव कर दिया, आपने इसको रिमूव कर दिया, आपने इसको रिमूव कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना आसान सर्किट बन गया, कितना आसान है इसको सॉल्व करना, कोई किरचॉफ लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7 and 2 ये सीरीज में है, तो ये आपका बन जाएगा 9। इसी तरीके 17 और 3 ये आपका बन जाएगा 20, और उसके साथ 1.2 ये है, ये आपका बी पॉइंट हो गया और ये आपका ए पॉइंट हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, इसका कैलकुलेशन आप क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाइकेशन डिवाइड बाई दोनों का सम, यानी 20 into 9 एंड डिवाइड बाई 20 + 9, ये इन दोनों का वैल्यू आ जाएगी अब प्लस 1.2, ये आपका आ जाएगा 180 एंड डिवाइड बाई 29 अब प्लस 1.2। दिस विल बी योर रेजिस्टेंस वैल्यू रिक्वायर्ड। जो भी इसकी वैल्यू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट्स में आए चाहे इंटीजर में आए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना आसान तरीका है, और आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उसके सवाल जरूर मिलते हैं, चाहे IITs की बात हो चाहे नीट की बात हो, और आपको किरचॉफ लॉ लगाना ही पड़ता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपने कौन सी टेक्निक लगा के इसको किया है, बस उनको आंसर से मतलब है। तो ये IIT मेंस के लिए, नीट के लिए, या फिर कहीं अगर एडवांस में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए भी आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद।